पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए, फेसबुक लाइव केवल रहूंगा, जान लीजिए। ओ भाई, फेसबुक लाइव बेचारा लेना पड़ता है ना स्ट्रीम यार्ड, तो काहे कि बेचारा समके जगह है। हमने चलो भाई, इसलिए आप लोग जुड़िए, ठीक। जुड़े में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जुड़े, विनय कुमार सिंह वाचिंग विथ मी। चलिए जुड़िए। तबीयत जो हुआ जाता है नू, वो का करबा, बुढ़ापा आ गया मर्द लेके। राणा संजय कुमार सिंह, सुप्रभात सुप्रभात। कहा राणा भाई? राणा जी मुझे माफ करना, बुखार मुझको लग गई। छठ होता है अब सही बतियावल जी 4-5 दिन। हम वो कल गाँव हो जाये, समझ न। अब गाँव पर से हो भाई, हमारा निखे छोट होत, लेकिन गौवा पर छोट उठ निक लगेला। थोड़ा ना कहत रही कि का बैठावे के बा हो। ललिता देवी बतियन का कह जाला, एकादशी बैठावल बा, बैठावे के बा माई के। तो रह बुनिए गाँव रे। अब समझे कि से कंटिन्यू समझो कि हो अब चुनाव बादे। चुनाव के पहले कहा, लेकिन बीच में सोचे तनी एक दिन तड़ाही चाहे रामगढ़ गाँव पर से तनी देखल जाओ का स्थिति बा। चुनाव जरूरी बने हो, दोनों काम करते रही। तो फुर्सत मिली तो वही में जाइब। राणा जी, राजू यादव जी भी जुड़ गए, राकेश कुमार राय भी जुड़ गए, सरोज यादव भी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमरीश कुमार जी भी जुड़ गए। राणा संजय सिंह, हमारे भोजपुरी गीत जाने मान छठ गीत को उजागर करने वाली शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं रही। हाँ नहीं, सबसे पहले तो हम सारे व्यूअर्स श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके लिए, दिल से अर्पित करते हैं। शारदा सिन्हा का जाना आप समझ रहे हैं ना। शारदा सिन्हा होना मामूली बात नहीं है। शारदा सिन्हा देखिए कहाँ पैदा हुई, सुपौल में, और नौकरी किया उन्होंने समस्तीपुर में, बताइए। और भोजपुरी गीत समझिए कि फिल्मों में भी, भोजपुरी फिल्मों में गीत गाई थी। एक हिंदी फिल्म में भी शायद उनका हुआ था। और क्या मुकाम हासिल किया उन्होंने। और बनावटी नहीं रही, सबसे बड़ी बात कि शी वॉज नॉट बनावटी, आर्टिफिशियल नहीं थी। जिस तरह से इस देख रहे हैं भोजपुरी गीतों में अश्लीलता को भर करके और बाजार में प्रसिद्धि पा रहे हैं लोग, बिक रहे हैं, अपने को बेच रहे हैं बिहार को, उससे बिल्कुल उन्होंने अपने को अलग रखा। और छठ, जो छठ पर्व बा, वो तो मैंने सोच भी ना कोई सकेला कि शारदा सिन्हा के बिना छठ, उनका गीत के बिना, मैंने आप सोच भी नहीं सकते हैं। और केवल बिहार में ना, पूरा दुनिया में जहां हमने के भोजपुरी भाषा भाषी लोग, चाहे मॉरिशस हो, फिजी हो, गुआना हो, त्रिनाद हो, जहां भी जाएं। इवन कल हमरा के वो व्हाट्सएप कॉल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मलेशिया में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक हम लोगों को भेज दीजिए मैसेज कि छठ वाला नहीं होता है। हम मलेशिया मनाते हैं अपने, तो मलेशिया में हम लोग का बिहारी जो पूर्वांचली लोग हैं, उनका एक अपना बनाए हैं हम लोग। लगभग 200 लोग हैं उसमें, और बहुत बढ़िया से हम लोग छठ मनाते हैं। और शारदा सिन्हा जी का तब कहिए मत। तो इसीलिए शारदा सिन्हा थी। तब न देखा आपने कि कैसे जो है, अच्छा अखबार वालों ने, मैं देखा आज कि बिल्कुल न्याय किया है उनके साथ, और करना भी चाहिए। पूरा एक पेज बैनर बनाया है सारे अखबारों ने, हिंदी के जो अखबार हैं, प्रिंट मीडिया। मुझे लगता है
कि सब लोग ऐसा करेंगे। हम तो भाई देखिए, कल हमने सवेरे को चला दिया था, मैंने ही चलाया, तो गलती मेरी थी, तो मैंने सामने माफी भी मांग लिया और भगवान से दुआ किया छठी में से ऐसी क्यों उनकी हमारे ही उम्र लगा दीजिए आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो नियति है, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। और देखिए, आज आप लोगों से कई दिन मिले हुए हो गया था, तो सोचा कि चलिए भाई आज मिला जाए। गुड्डू सिंह भी आ गए हैं, अमित कुमार विक्की यादव जी भी आ गए हैं, कृपा शंकर जी भी हैं। कैसे हैं कृपा शंकर जी? छठ पर्व को हार्दिक मंगलमय शुभकामना आपको भी। श्रीकांत यादव जी बिस्पी प्रखंड से हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। और न्यूज हाट परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को छठ की शुभकामना दिल से, समझे। आप लोग अपना सवाल भी, अब क्या सवाल, अब तो छठ में सारा वातावरण है। कल तो पहला अर्घ है, आज जो है खरना है। कल जो है पहला अर्घ है और परसों तो दूसरे अर्घ के साथ समाप्ति हो जाएगा। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि नेताओं का प्रचार जो है 4 क्षेत्रों में रहेगा। और मैंने जो आज आपको एक बनाया है, जो थंबनेल है, जो हेडलाइन है कि नीतीश कुमार के प्रचार के बिना बीड़ा पार नहीं होगा। जो 4 उम्मीदवार हैं, पहलवान हैं क्षेत्र में, चाहे रामगढ़ में हो अशोक कुमार सिंह भाजपा के, या तरारी में हो विशाल प्रशांत भाजपा के ही हैं, सुनील पांडे के पुत्र हैं, या फिर बेलागंज में मनोरमा देवी हो, जेडी के हैं, और दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की पतोहू जो हैं डॉक्टर इनला इमामगंज में। तो पहले तो था कि नीतीश कुमार के बिना भी चल जाएगा, पूरा ये है, लेकिन ना बिना नीतीश के बेड़ा पार ना लगी। इसीलिए नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं, 9 तारीख को जाएंगे। उनका प्रोग्राम फाइनल हो गया है नीतीश कुमार का। 9 तारीख को वो रामगढ़ और तरारी में प्रचार करेंगे एनडीए कैंडिडेट्स के लिए, भाजपा कैंडिडेट्स के लिए। और दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को वो प्रचार करेंगे बेलागंज में मनोरमा देवी और इमामगंज में दीपा मांझी के लिए। जैसा कि मेरे पास मैंने ऐसी खबर है मेरे पास। अशोक सिंह इज वाचिंग, शशि प्रसाद यादव, तो यही खबर है। लेकिन तब है कि आप ये जानना चाहेंगे, रोज तो हम लोग बताते ही और भी लोग बताते हैं कि क्या चल रहा है। अभी तो चुनावी माहौल में समझ रहे कि ये छठ का माहौल है, उसमें झारखंड में भी पूरा झारखंड जो है अभी छठ के साथ साथ चुनावमय है। चुनाव भी ज़्यादा जरूरी है। चुनाव नहीं होगा 5 साल में तो कैसे समझे कि सरकार बनी या बिगड़ी। बात बानू। धनेश्वर यादव जी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, जमशेदपुर झारखंड से जुड़े हैं धनेश्वर यादव जी। कैसे हैं, क्या हाल है धनेश्वर जी? जमशेदपुर का जरा बताइए हमारे प्रिय दर्शकों को। ललित यादव जी है, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार यादव जी भी हैं, गुड मॉर्निंग। प्रमोद कुमार पंडित जी भी जुड़े हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, निश्चित तौर से वो जो है लगे होंगे छठ व्रत में, इसलिए दिख नहीं रहे हैं। स्वाभाविक है। पहला वही है भाई। हालांकि पटना में मैं सरकार की तारीफ करूंगा, हृदय से तारीफ करूंगा, और खासतौर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हृदय से आभार देखा मैंने, समझे ना। और कई पत्रकार हैं जो ये बीट देखते हैं छठ के समय पर, क्या इंतजाम साहब किया है सरकार ने। कोई ऐसा घाट नहीं है जो बढ़िया नहीं बन गया है। हमारे बगल में राजापुर पुल पर मैं रहता हूँ, तो वो था कि भाई यहाँ का पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा।
मैं कहा ना कि जितना आप सोचिए सब घाट। और इसमें मैं मेरे हाथ में देखिए दैनिक भास्कर है, संशय समाप्त, राजापुर पुल, पहलवान घाट और बांस घाट पर भी होगा महापर्व। अब समझिए कि कटाव के कारण एनसीटी घाट खतरनाक घोषित, अस्थायी तालाब बनेगा, एनसीटी घाट पर हो गया है ना। अब आप समझिए कि जितनी भी घाट है सब एकदम तैयार हैं, आप बिना डर भर के जाएं और अर्घ दें। और एकदम स्वर्ग की तरह जो है, रात में तो गजबे लग रहा है भाई। ये पूरा इलाका जो है गंगा मैया के जो तट पर इधर जाइएगा या पूरा पटना, क्या मनोरम और सुंदर दृश्य है ये। खैर अपने से काफी लोग लगे होंगे इसको सजाने में, लेकिन सरकार के तरफ देखिए है क्या कि छठ जो है हमारा एक तरह से राष्ट्रीय पर्व बिहार के लिए हो गया है, राज्य स्तरीय पर्व कहें हम तो बेहतर होगा। और आज के कहा जा, हालांकि अब तो कुछ लुकड़ हो गई, मान कि वो दिन छठों के दिन समझ के धक के चोरी कर देता हूँ, आदमी गांव पर चल जाता तो जा। पहले ऐसा ना रहे, डरते थे लोग से कि अब के चोर कुल डिजिटल हो गई बड़ा सन, डर नहीं लागत। लेकिन पहले और जितना खोरी रहे या रोड देखिए बहारने बुहारने का जो काम होगा आप देख लीजिएगा, आज रात भर में पानी से एकदम बहार उहार के सब आदमी। तो ये जो अंदर से जो एक भाव जगता है माँ के प्रति, छठी माँ के प्रति या भगवान भास्कर के प्रति, ये बना रहे सालों भर, तो फिर क्या कहने हैं। लेकिन केहू के बनल रहेला ना, बीच में गबड़ा जाए। हाँ, और सुजीत राय भी जुड़ गए, हैप्पी छठ। सब कोई फेल होगा जनसुराज के आगे, नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकास पाठक जी कह रहे हैं। ठीक है विकास जी, एकदम कहाँ हम कह रहे हैं। मैंने तो ये खबर दी कि नीतीश कुमार जो है नीतीश कुमार भाई के बिना बहुत बिना भाई उनका तो यही से उजात अड़म चारों जगह। एगो खबर बतौनी है, चाहत जो कर रहे मालूम नेता न है जी। एनडीए का नेता बिहार में कौन है? एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, राजद के नेता या महागठबंधन के नेता या इंडिया के नेता के है? तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव तो प्रचार कर रहे अपन समझिए कि रोड शो, भाषण, और इस तरफ से जो है अभी तक मान लो कि एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विजय सिन्हा भी घूम रहे हैं। कल मैं देख रहा था ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी घूम रहे हैं बेलागंज वगैरह, इमामगंज में। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी घूम रहे हैं। संजय सिंह जो उपाध्यक्ष जेडीयू के जो हैं वो भी घूम रहे हैं एमएलसी। अशोक चौधरी लगभग डेरा ही डाल दिए हैं वहाँ, वो रोज ही चले जाते हैं बेलागंज को। उन्होंने एक तरह से छावनी बना दिया है। सिचुएशन कॉल बनू कि मनोरमा देवी को वो अपने मुंह बोली बहन मानते हैं, उनके पुत्र इनको मामा मामा कहते हैं, जो रॉकी वोकी है। जो हमारा भी खबर बा अंदर के तो बतावता नहीं, इसलिए इनको टिकट भी नहीं, तो जो ईडी के छापा के बाद टिकट समझ कि गबड़ा गजबजा गिरा है। लेकिन तब बाकी इन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया कि नहीं। हालांकि ऐसा ना होके फिर बाद में तो मामले पलट गए ना, ये तो हो गई कि मैंने कोना कारण से उनका यहाँ छापा मराई रहा है। बेचारा ईडी के जौन अजय प्रताप सिंह जौन बाड़न अभी तक जेले में बाड़न, तो जैसन करने वैसन भरने। हालांकि उनकर ससुर बेचारे जंगे मैदान में बाड़न, अशोक कुमार सिंह, जरा पर भी आँच बाऊ कैसे कि ये आवत आज खबर भी छपा है घड़ी कि उनके अशोक कुमार सिंह के जो क्लोज जो भतीजा सतीजा के रहे जे में उनका के मदद बहुत कैले रहे समय ना, टाने उने में क्या टाने में पैसा टाने में। खैर तो आपको और एनडीए के ढेर नेता प्रचार करना। अभी आपको रामेश्वर चौरसिया हैं, वो भी तरारी और तरारी में गिरे हुए हैं समझिए किसे। फिर रामगढ़ में भी लोग जा रहे हैं सब। इंडिया के भी जो खासतौर से राजद के लेखा, चूंकि ज्यादा स्टेट माने जो
इंडिया माने राजद के, चूंकि दू जगह राजद जीता रहे में, बेलागंज और रामगढ़ में, ये दोनों राजद के खाता में रहे, और तरारी माले के खाता में रहे। अब उ तो एनडीए मतलब जीतन राम मांझी जीते थे ना। तो असली परीक्षा जो कहल जाता, हालांकि देखा उपचुनाव में हम ये नहीं कहत कि अपोजिशन ना जीतेला भी, लेकिन सरकार के पलड़ा भाई भारी रहेला। ये मानल जाला कि सरकार जौन बिया वो भारी रही उपचुनाव में, कहीं भी ऐसा मानल जाला। हालांकि 9 जगह पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा बा, ज्यादातर डेट भी कुछ बढ़ गई बा, 13 के जो रहे तो 20 के हो गई बा। झारखंड में भी बा, महाराष्ट्र में भी चुनाव बा, लेकिन ये मानल जाला। लेकिन तब बा कि अगर हमारा पास जो इन्फॉर्मेशन हम रोज शेयर भी करी ना, जो हमारा भी इन्फॉर्मेशन कल पीके जो है प्रशांत किशोर का बुलरमान नीतीश कुमार के भूमिहारों से वो आग्रह किए हैं, अर्ज किए हैं एक तरह से कि नीतीश कुमार तू लोग को बर्बाद कर दिहन। अगर नीतीश कुमार के हरैबा जना तो बदला लेवे के मूड में बढ़न कि 2020 में ना दिले रह जाओ उठवा नू, ऐसे 43 को आ गिलन, तब तू लोग समझिएगा तो जना के तू लोग समझिए भैया, अब तू लोग के काम समझियो, हम फिर ना बतावे जब मतलब मान गिर से कि लैंड सर्वे वाला जो शुरू करौले बाड़न, यही से करौले बाड़न कि तुम जना घर घर में समझे कि से लड़त रह जाओ सब। अब बतिया तो बड़े ढेर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सब जगह ना तो बहनियों आ जाता सन, फुओ जकर बारे कि ना हमरो हिस्सा दो, आ बाबूजी के फुआ भी ना हमरो यही से आदमी समझे कि ड्रैगमैन। राणा संजय सिंह, जदयू नेता मनीष कुमार वर्मा जब पटना के जिलाधिकारी थे तो छठ पर्व में पटना में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और जनाब मोरिया होटल में बेटा का बर्थडे मना रहे थे। तो आप ही दल के नेता हैं जी राणा संजय सिंह, जो याद दिला रहे हैं आप, तो आप ही के साथ हैं, तब का याद दिलावे के बाद तो आप ही के साथ है ना, भाजपा के साथ है ना मनीष सिंह। क्या सर बतौर मनीष जी पूछ रहे हैं, क्या पूछे हम अजीत सिंह से? राजनीति में जहां जिकरा समझ कि कुछ मिले के संभावना रहेला वही न जाला है। तारा के सूखल रोटी खाए कोई का कौन पार्टी में जाई। अब अजीत सिंह को लगा होगा कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, और जेडीयू से कोई वहाँ का जेडीयू, वहाँ तो बीजेपी है, वहाँ अशोक सिंह जब तक रहेंगे लड़ते रहेंगे तो उनको मिलेगा नहीं। तो जहाँ बनी न संभावना जहां बनेगी वही ना लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे? उन्हें पता था कि जो राजद में वह जदयू में नहीं, स्वाभाविक बा। मान ल कि हमनी के पत्रकारिता करत हैं तो जहां बढ़िया लगता तो वही ना भैया कहीं भाग के चल जाइए वही ना, वहां भी जहां से समझे किसे है तो वहीं वो जा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत बा? आपको कोई दिक्कत है? देखिए हम अखबार ले रहे हैं, अखबार में हम बता रहे थे आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान। देखिए छठी मैया में मिल गई छठ गीतों की समाज, देखिए लाइनों कट गई, लाइनों कट गई भैया, बनल रहिया जा। हाँ लाइनों कटेला नू, लाइनों कट जाला। हालांकि छठ में तो लाइन ना कटे के चाहिए, बड़ा व्यवस्था बढ़िया रहेला, लेकिन अब कट गई तो कट गई। जोग जन्नत सिंह, अरे भाई मनीष सिंह जी काहे इतना रेले बड़ा कौन सिद्धांत के बात करत अड़ा? ये दुनिया में अब राजनीति में सिद्धांत रहेला, काथी के सिद्धांत? कौन सिद्धांत? सिद्धांत गल तेल लेबे। राजनीति हो रहा है पद के लिए, काहे लिए राजनीति होता है? कौन सिद्धांत करता है? आप भी जो है ना माने बात के फंसा के बात हमारे को उलझावल चाहता रहो। माने कहा है दुनिया हिंदुस्तान में कौन माने सिद्धांत की राजनीति के करेला है? समय के अनुसार सब बदलते रहता है। पहले सवेरे तुम लैन मिश्री खाते पर नाश्ता, अब चाय बिस्कुट पियता रहो। बदल गई कि ना बदल गई? समय के अनुसार सब बदलते रहता है। अब सिद्धांत विधांत तेल लेवे गई। आप जगते नंद पर काहे पढ़ रहे हैं? नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कौन नहीं है?
सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। सिद्धांत क्या? नीतीश कुमार को जिस रूप में हम लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जिस रूप में जानते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जब सारे क्रिमिनल मिल गए थे गोरखपुर में से लेकर के, तो उनसे पूछा गया तो वो बोले कि अरे भाई जकरा के जनता जिता दिलस न, अब वो क्रिमिनल कहाँ? जकरा के जनता जिता दिलस वो अब क्रिमिनल क्वेश्चन बा। तो अब सिद्धांत अब किसी तरह हाउ टू कैप्चर द पावर ये चलता है। आप लोग समझते नहीं है, खाली हमारा के बात में जुड़वले रहे लगे ना, ये तो जना के काम बा रह रहा है। अभी देखता है कि सब लाइन कट जाए से समझे कि वाईफाई भी चल जाला, और वाईफाई चल जाए से तरह से का बतियाई हम ठहरत देखे द का भाई। तो सही लाइन आवत रही या जात रही, लेकिन तू लोग अपन सही रही है जगह बजाई गबड़िया जमत। हाँ आ गई लाइन। चलिए मनीष जी क्या सर मनीष जी, हम ईमानदारी की बात किस लिए करते हैं? ईमानदारी की बात इसलिए नीतीश कुमार की ईमानदारी की बात करते हैं, मोदी की भी ईमानदारी की बात करते हैं। अब ईमानदारी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से जगतानंद बेईमान नहीं है, व्यक्तिगत नीतीश नहीं है, मोदी भी नहीं है, लेकिन उनके परिवार में कौन क्या होगा, उनके रिश्तेदार में कौन क्या होगा, इसका थोड़े हम यहाँ विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। कोई जिम्मा लिया है, हैं? हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हो जाते हैं मनीष जी, राक्षस के यहाँ, और महात्मा गांधी के यहाँ हीरालाल गांधी पैदा होते हैं जो दिन रात दारू पीते हैं। इसलिए ये मत जानिए कि किसके यहाँ नियति और भगवान, अगर इफ यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इस दुनिया को कोई चला रहा है, अब आप छेड़ दिए तब बोल रहे हैं छठी मैया की कृपा से, केकरा यहाँ का भेज दिए कोई जाना तका? कोई नहीं के जाना। नीतीश कुमार ही के तरह उनके पुत्र हुए नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गड़बड़ है समझ, लेकिन जैसा चाहते बहुत सारे ऐसे दुनिया में हैं। या नरेंद्र मोदी की तरह उनका एको भाई हुए? बताइए। तो ये सब आप झूठ-मूठ के काहे लिए बहस? ईमानदारी मैं आज भी करता हूं जगतानंद की ईमानदारी की बात, व्यक्तिगत ईमानदारी की बात। जी हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं, नीतीश कुमार को भी मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं दोनों आदमी। तो दोनों की ईमानदारी पर मैं प्रश्न चिन्ह आज कल भी नहीं लगाता था, आज भी नहीं लगाता हूं, भविष्य में भी नहीं लगाऊंगा जब तक से मैं ठोस प्रमाणी। नीतीश कुमार के यहाँ एक से लोग दीमक कुमार से, दीमक मैं कह रहा हूं, पहले पीपक कहता था, तो हमको फोन करके एक अधिकारी ने कहा कि आप पीपक काहे कहते हैं, आप बढ़िया रहेगा दीमक कहिए। दीमक मतलब, दीमक मतलब कि दीमक जिस तरह से चाट जाता है माने लकड़ी से लेकर कोई, उसी तरह दीमक कुमार नीतीश कुमार को चाट रहा है। पता नहीं नीतीश जी को पता चल रहा है कि नहीं चल, लेकिन मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे अवसर पर देखा हूं नीतीश कुमार को कि लाखों का गिफ्ट, मैंने बहुत सारा कितना चीजें मैंने छोड़ा, सब हमारा को उलझाओ मत। घर में इन्वर्टर लगा लीजिए, अरे भाई अपार्टमेंट में रही ना तो जनरेटर बढ़वे के लिए बता, इन्वर्टर काहे के लगा ली, तू मर्द लेके क्या करबा सर? तो हराए थे तो हराए थे, तब की बात आप कर रहे हैं। तो उस समय जिस पार्टी में थे उनके पुत्र दूसरे पार्टी में थे, अब फिर उलझा रहे हैं। वो भाजपा में थे, उनके पुत्र लड़े थे। ये पहले समझा भी रहे थे कि भाजपा में किसी दूसरे मार्फत से, हम लोगों के भी मार्फत से, लेकिन वो कहे कि ना हमारा चुनाव लड़े के बाद कोई पार्टी दी, तो भाजपा में चले गए। सुशील कुमार मोदी लेकर के चले गए। उन लोगों को लगा कि बाप रे बाप जगतानंद को, जगतानंद का आज आप अगर उधर के हैं तो जानते होंगे जगतानंद की क्या है। रामगढ़ में कोई बियाह करे, हम के आदमी जात रहन का तक रामगढ़ में बियाह करे, कुछ खाए पिए को हुए ना करेला, तरह के न धान होला न कुछ होला, दिन भर हीरोइन पी के गिरे रहे सन। लेकिन जगतानंद छोड़िए, कभी जगतानंद पे थोड़े हम ये स्टोरी ये करने के लिए, तो मैं बता रहा था कि संसद समाप्त, राजा में देखिए
तो उनका यह है थोड़ा बहुत ज्यादा ना भाई, जहां पैक्स चुनाव हो रहा है वहां सीओ धान खरीद के प्रभारी होंगे, जान लीजिए। सीओ प्रभारी रहिहन धान खरीद उहे करिहन जहां पैक्स के चुनाव हो रहा बा, चुनाव हो रहा हो तो है ना। नीरज कुमार सिंह के खिलाफ केस किया था तेजस्वी के लोगों ने मानहानि का, तो नीरज कह रहे हैं कि वापस ले लें 24 तक, हम सब जो है प्रमाण दे दिए हैं, ये है। और दैनिक भास्कर है हमारे हाथ में, तो उसी की ये खबर है। और ये कौन खबर उबर तो बाना, तो हम लोग उसी पर करें और कुछ बातचीत करें। तो ये मैं बता रहा था आपको कि इमामगंज जो है, इमामगंज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इमामगंज में काहे सब लोग घबरा गिल बा, ऐसा मत जाने कि दोनों तरफ का आपको मैं बताऊं कि बेलागंज में भूमिहार भी बहुत विश्वनाथ यादव को वोट दे रहे हैं, ये जान लीजिए। जगदीश शर्मा का आप जानते हैं क्या औकात है अपने समाज के बीच में, और उनके पुत्र जो हैं, और जो कल प्रशांत किशोर ने भाषण दिया है उसका क्या असर होगा। मुसलमान को मैंने बताया था कि अभी तक वो घूम रहे हैं, आप जाइएगा, लेकिन अंतिम डिसीजन उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। यहां मैं बेलागंज की बात अभी कर रहा हूं, ये जान लीजिए। तो अगर भूमिहार, थोड़ा सा भी भूमिहार सुरेंद्र यादव के पास, यादव तो आप जानते हैं कहीं जाने वाले नहीं हैं, उसके अलावा भी उनके पास और वोट है। ऐसे ही आदमी 7 बार जो है विधानसभा का चुनाव नहीं जीतता है। ऑफ कोर्स थिन मार्जिन से ही जीतते रहे हों, लेकिन जीता उन्होंने। और मोहम्मद अमजद के लड़ने के बाद भी उन्होंने जीता। खैर, मैं बात कर रहा था इमामगंज का। तो इमामगंज सीट जो है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, वो दीपा मांझी तीसरे नंबर पर चल रही हैं, ये जान लीजिए। इतना वहां संघर्ष जबरदस्त है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पासवान वोट चारों क्षेत्रों में है, क्योंकि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान के तरफ से कोनो अभी मैसेज नहीं किया। और मैंने बताया है आपको, आप जानते भी हैं कि पासवान मोर और लेस सब चिराग पासवान के साथ बढ़ा। काहे निखन अभी तक कोनो मैसेज दे ले, या उनकर चुनाव प्रचार के अभी कोनो आवत नहीं है। जिसे नीतीश कुमार के आ गई कि 9 तारीख को नीतीश कुमार जाएंगे रामगढ़ और तरारी में, और 10 तारीख को जाएंगे बेलागंज और इमामगंज में। लेकिन बहुत जरूरत है चिराग पासवान की जरूरत है, पासवान वोट के लिए। तो क्या जाएंगे तो कुछ ही क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि अभी इमामगंज की जो लड़ाई है, मेरा जो डूबंत दस्ता है और जो लोगों से मेरी बात हो रही है इमामगंज में, वो एकदम लड़ाई जो है रोशन मांझी जो राजद के हैं और जितेंद्र पासवान जो पीके के उम्मीद, एकमात्र क्षेत्र वो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है कि जो पीके के कैंडिडेट जो हैं जितेंद्र पासवान, जबरदस्त रूप से लड़ाई में हैं, एकदम आमने सामने की लड़ाई में हैं। और दीपा मांझी जो हैं वो तीसरे नंबर पर, कल रात तक का मैं बता रहा हूं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब छठ, कल परसों छठ रहेगा, फिर नीतीश कुमार 9 को जाएंगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार रणनीतिकार जबरदस्त रूप से हैं। वो कैसे हारी हुई बाजी को पलट देते हैं, ये कोई सीखना है तो, क्योंकि ये राजनीति के इंजीनियर हैं।
लालू यादव राजनीति की कहलन कि डॉक्टर ही तो पोस्टमार्टम कर सकते हैं, डॉक्टर पोस्टमार्टम करेला, लेकिन पुल कोई नीतीश कुमार इंजीनियर है, समझ लीजिए। हालांकि दोनों ऐसा पॉलिटिशियन है कि गांव माने पंचायत स्तर पर कौना जात के कितना आबादी बा आ कौना तरह के राजनीति होला, ये दोनों आदमी समझ के बता दी, ये जान ल जाए। तो अब आपका तरारी में ही जो है हमारी बात हो रही थी, 2-3 वहाँ भाजपा ही के लोग हैं, एक भाजपा के हैं, संगठन में बड़े पद पर हैं, अभी लौट आए वो कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, पासवान के घरवा गिला पर कुछ पानियों पिए के निकल पूछता आदमी ना, हमने के नेतन के अभी कुछ ऐसे मैसेज नहीं किया ना, अभी हमने के कुछ कि ललन पासवान वहां प्रचार कर रहे हैं एनडीए कैंडिडेट के लिए, कई गो पासवान का उन्हें नाम दे, कोई के भावे निकल दे, कोई के ना। और सेम चीज आपको रामगढ़ में भी है, बेलागंज में भी है। तो क्यों आखिर शांत हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। शुभ प्रभात चंदन पांडे जी, कैसे हैं चंदन पांडे जी? कमलेश कुमार सिंह वेला जी, सादर प्रणाम। तरारी में राजू यादव जी जो वोटर हैं वो कहीं बटने नहीं है, ये बात देखिए, बिल्कुल कमलेश कुमार सिंह ठीक कह रहे हैं। राजू यादव का जो वोट है एकदम साइलेंट है, और जहां है वहां है, समझ लीजिए, कहीं इधर से उधर नहीं होने जा रहा है, वो है। अब जो है एक बात जो 22 वोट का है, क्योंकि सुदामा प्रसाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और एक और वोट जो है वो भी जो है कुशवाहा वोट। तो कुशवाहा वोट रामगढ़ में जो है कुशवाहा समाज का खड़ा कर दिए हैं आपको ये पीके, और वो पहले से भी नेता रहे हैं, अब मजबूत और अच्छा नेता है वो, यानी कि बेईमान नेता नहीं है। केस होना, और मान ला केस हो गई तो का हो गई, केस हो गई तो केस तो अमनियों के समझे कि आंदोलन में कुछ दिन हल्का फुल्का रहेंगे तो केस होगी रहे, जेलों में 1 महीना रही तो का हो गई, तब खराब है वो ऐसा बता दीजिए। वो भी लड़ाकू नेता हैं प्रशांत किशोर के, जान ला। और हालांकि काम कईल भी मैटर करेला। मुझे एक डॉक्टर हैं कोचस में, कोचस से कोई जगह पर नाम नहीं बताएंगे बेचारे का, हमारे साथ पढ़े थे, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पढ़े थे। तो उनसे बात हो रही थी कि एकमात्र वो आदमी थे, और भी तो मान लो एकमात्र हमारे मित्र हैं। मैं गया था कवर करने के लिए, आ रहा था तो लोकसभा के समय में, तो ये कन्हैया भाई आवत चाय पियावत तानी, तो चाय पिया मैं वहाँ रहा था, तो प्रचार में रहन, तो फिर अलन कोचस में वो हमारे कार्यक्रम करा दिलन समूह के, कहता कि तू गलती करत ताड़ा। क्या गलती? हम मैंने क्या गलती है? आता सासाराम में जीतिहन बीजेपी ना जीती, लिख लो। हम कहत नहीं, एकदम कोरी खखार के देता मर दिले के कांग्रेस के, खखार के कहता नहीं देता, तू बातें नहीं खमानत। हमने क्या करी रे मर दिले के, वो हमारा तो नहीं खेला कर मर दिले के मोदी हो ही हो पर, तो बे तू गड़बड़ा तड़ा, कहता नहीं गड़बड़ा तड़ा ना। इन्हें समझे कि सुधाकर जीता ताड़न बक्सर में, हमने के जा समझे कि से कोचस जो का है चौहा जो अगल बगल कुल क्षेत्र बा, समझे कि से उन्हें तारा उहो लागेला का कह जाला काराकाट भी। तो हम 2 गो के तरह के बता दे, काराकाट वाला थोड़ा एथी बा, लेकिन काराकाट में भी उपेंद्र कुशवाहा जीतिहन उतिहन नहीं मान लो। तो खैर तहार उन्हें हई तू मान ल कि कांग्रेस जीतता सासाराम, याद देखा सही में कांग्रेस जीत गया। परसों हमको उन्होंने फोन किया, मैं रिजल्ट जो होकला के बाद हम नाम भी बता दे उनकर, अभी चाहे कि नाम ना बताई क्योंकि वो डॉक्टर है ना, और कोई समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं। परसों उन्होंने फोन किया था, परसों या चौथा रोज, कहा कि फिर तू देखता नहीं कि गलती करत ताड़ा, लिख ला कि रामगढ़ से जगदानंद के बेटा जीत रहा है। हम कैसे जीत रहा है? तो तू लिख ला। हमारे समाज के जो लोग हैं ये उपकार को उधार नहीं रखते हैं भेलारी जी, और
कुशवाहा समाज पर जगदानंद का जो उपकार है, वैसे तो सारे लोगों पर है जिनके घर में हल चलने लगा, ट्रैक्टर माने खेती करने लगे, यहाँ पानी उन्हें कुछ आता, आप तो बोलते भी हैं, हम ना मान सके ना। अभी जात के जो हवा भाई चलता, तो आप बताइए, कहते ही ना माने 100% ना नहीं, लेकिन तब है कि वहां जो है अब कुशवाहा समाज, वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी प्रयास कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तरारी में राजा राम सिंह के जितना जो MP बना कराकाट के, ही बिलोंग्स टू कुशवाहा समाज। और ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, माले के जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वो डोर टू डोर जमीन पर प्रचार करता हूं। अनलाइक लीडर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, यू मे इंक्लूड सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और भी किसी को, ये जाते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं, जाते हैं, भाषण देते हैं, आते हैं। माले के लोग ऐसे नहीं करते हैं। माले के दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, जाए बाकी जो लोग हैं MP, बताइए कि कितने MP जो हैं NDA के इन क्षेत्रों, NDA ही के ज्यादा MP बार नंबर दे, 30 गो MP बार NDA के इन 4 क्षेत्रों में कैंप लगा करके अपने अपने समाज के जो जहां डोमिनेशन, जहां लोग घूमते हैं, अब बताइए ना, हो सकता है कि एक को बता दे बजा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि तरारी में भी लड़ाई है। हालांकि वहां के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग सुनील पांडे की जो छवि रही हो पहले, लेकिन हम लोग इनको विकास पुरुष मानते हैं, ये भी कहते हैं। हम बतौले रहे कि एगो मैंने 2-3 गो गांव बा, एगो गुआ के नाम हमारा गांव की रिश्तेदारी है यार, देखे ना बड़ा बड़े, जब फोन करे रहे सकला बाजार भेरी बा, मैंने पाड़े डेहरी, राजपूत भी बा, पाड़े डेहरी नाम है, तमी का हो, तो ना सुनील पांडे का हमने के भाई राजपूत ना कर हम सुनील पांडे तनी मनी मर्द हमने के काम नहीं कल, आज दिन रात समझ कि जनता के काम खातिर मर्द लागे रहेला, समझ ना, दिन रात समझ कि से लागल रहेला मर्दवा। तो लड़ाई वही दोनों की है। किरण सिंह जो है वो तीसरे नंबर पर आने के लिए प्रयास कर रही हैं। हम असही देखा, अब तो मान लगी कल निकलबे करब, तो थोड़ा देखा तनी पियरोस में है, में जाए तनी बतिया लिया, जब कुछ लोग से बातचीत तो हुई ना करी, तब और थनी माने इंफॉर्मेशन जो मिली सच्चाई के नजदीक मिल जाई, तो जरूरी बा, ठीक नो। नरेंद्र भेलारी युवा दीवान अखलाह खान, रामगढ़ में मुसलमानों ने राजद में बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए दीवान अखलाह खान, हाँ बेचैनी कब तक रही, मैंने चुनाव तक बेचैनी रही तब, नहीं तो शुरुआत में सब रहेला। हमने के चुनाव प्रचार कर जाई न जा तो बुझाला कि अब मैंने अब की पारी फलना बात अंत एक दिन पहले लगे, अच्छा का कल जाए भाई, अब थोड़े बीजेपी के वोट दे जा, ऐसा करब जाके, ये अंत तक टेम्पो रहे मैंने कायम, तब न देखल जाई। कई % देश भर में मुसलमान जो हैं बीजेपी और बीजेपी से समर्थित कैंडिडेट को वोट देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को आप छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की एक दूसरी छवि है एमंग द अकलियत। मैं कई बार बोल चुका हूं, इस बोलने के लिए कई लोग मुझ पर जो है तरह तरह के ताने भी बोलते हैं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को जानता हूं कि नंबर 1 सेकुलर आदमी वो है, बर्दाश्त। इसीलिए करब अभी देखा का हो रहा बा बीजेपी के अंदर, कैसे कैसे घबराहट बा, क्योंकि नीतीश कुमार शांत हैं। अभी बड़ा मनौला के बाद ये 4 गो क्षेत्रों में कहते ठीक है चलिए चलते हैं, इनमें एक केवल उनके कैंडिडेट हैं, बाकी 3 जो है, मांझी जी भी तो भाजपा के ही हो गए हैं, बाद में भाग गए थे ना जी, नीतीश कुमार के साथ थोड़े थे, भाग गिलन उन्हें, है ना। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश जी एकदम बनाए हुए हैं अपना प्रेशर की, नहीं चुनाव जो होगा वो फरवरी में ही होगा। अब सफल होता कि ना होता, अब क्या बात पकड़ जाइए, ठीक ना। बहुत समय हो गई भाई, कितना समय हो गया गिरमर्द लेके, अरे आधा घंटा ले ज्यादा है, तो ठीक बात, ऐसे ही रोज मिलत रह जाइए, ऐसे ही बात होत रही है। आप लोग
कल भी जो है मैं आप लोगों से मुखातिब रहूँगा कि अमूल के ड्रग इंस्पेक्टर भूत चॉकलेट ले रहे हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर चॉकलेट ना लियन तो राकेश तिवारी जी रोगा कि चॉकलेट मिली। न तिवारी के मिली न भेलारी के मिली। बात मानू, तिवारी या भेलारी खाली देखी हन, अब पढ़त रहिए, ठीक बात। तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।